कथा। अब आप लोग मन में ये सोच सकते हैं कि ठीक है भाई, विद्वानों के लिए तो ठीक है, हम लोगों के लिए क्या लाभ है, हम क्यों सुने। आज हर व्यक्ति ये सोचता है कि इस काम को करने से हमारा क्या फायदा है। सीधी सीधी बात करें आपसे, हर व्यक्ति हर कार्य में ये सोचता है कि इस काम के करने से मेरा क्या लाभ है। तो कहीं ना कहीं भक्त को, श्रोता को यह भी लगता है कि भाई हम कथा सुने तो हमें क्या फायदा। तो कथा सुनने के क्या फायदे हैं वो आज समझ लीजिए, क्योंकि आज पहला दिन है और कथा का महत्व पहले दिन कहा जाता है। और महत्व का मतलब यही होता है कि ये समझ में आ जाए कि इसको सुनने का फायदा क्या है, इसको सुनने का लाभ क्या है, क्यों सुने हम, कथा सुनने की क्या आवश्यकता है। क्योंकि कथा जो है इसलिए सुनी जाए कि हमारे जीवन में संयम, सदाचार और सत्य की प्रतिष्ठा हो जाए, हमें भगवान से प्रेम हो जाए, इसलिए भगवान की कथा। क्योंकि जिसके विषय में हम लोग सुनते हैं उसके विषय में हमारा प्रेम बढ़ता है। अब भगवान के विषय में सुनेंगे तो भगवान से प्रेम बढ़ेगा। अब हमारा व्यावहारिक पक्ष में क्या लाभ है, तो हमारे व्यावहारिक पक्ष में यह लाभ है कि हमें पता चलेगा कि राम जी का चरित्र कैसा है। तो हमारे जीवन में जो उथल पुथल मची हुई है वो उथल पुथल समाप्त हो जाएगी। कैसी? भाई का भाई के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये समझना है तो कौन समझाएगा? राम कथा। जब हम राम कथा सुनेंगे, उसमें भरत जी का चरित्र सुनेंगे, तो समझ में आएगा कि एक भाई का एक भाई के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा समर्पण होना चाहिए। एक पत्नी का एक पति के प्रति, एक पत्नी का अपने पति के प्रति कि क्या कर्तव्य है और कैसा उसका निष्ठा और धर्म होना चाहिए। तो जब जानकी जी को सुनेंगे तो पता चलेगा कि पत्नी का क्या धर्म है। जानकी जी क्या कह रही है, जब राम जी वनवास में जाने लगे तो जानकी जी को समझाया कि देखो तुम वन में नहीं चल पाओगी, तुम्हारा शरीर इस योग्य नहीं है कि तुम वन के कांटों वाले मार्ग में चल सको। हिंसक पशु रहते हैं, बड़े बड़े पर्वत पहाड़ मिलेंगे, कैसे चलोगी? तो जानकी जी ने कहा, जिए बिनो दे नदी बिनो बारी, जिए बिनो दे नदी बिनो बारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिनो नारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिनो नारी, जिए बिनो दे नदी बिनो बारी, जिए बिनो दे नदी बिनो बारी। जैसे प्राणों के निकल जाने पर शरीर की कोई उपयोगिता नहीं होती, शरीर की कोई महिमा नहीं रह जाती। जिस शरीर से प्राण निकल जाए उसकी क्या उपयोगिता रहेगी, क्या महिमा रहेगी? जैसे नदी से पानी सूख जाए तो नदी की कोई शोभा नहीं रह जाती, उस नदी की ओर फिर कौन जाएगा? उस नदी की शोभा समाप्त हो जाती है। तो जैसे बिना पानी की नदी की शोभा नहीं है, जैसे बिना प्राणों के शरीर की कोई महिमा नहीं है, उसी प्रकार बिना पति के पत्नी की जीवन का कोई महत्व नहीं है। ये श्री जानकी जी राम जी से कह रही है। तो जब हम उस चीज को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तभी तो हम समझेंगे कि आखिर स्त्री का क्या धर्म है। जिए बिनो दे नदी बिनो बारी, जिए बिनो दे नदी बिनो बारी। और ऐसा नहीं कि केवल ये समझेंगे रामचरितमानस से कि पत्नी का क्या कर्तव्य है, बल्कि ये भी सीखेंगे कि पति का क्या कर्तव्य है। आप विचार करिए कि राम जी उस हिरण के पीछे, अच्छा राम कथा तो आप सबने सुनी है ना,
हम थोड़ा इस ढंग से कहेंगे कि आपको उन कथाओं का रहस्य समझ में आए। कथाएं तो सबने सुन रखी हैं, तो आप सबने राम कथा खूब सुनी है ना कई बार। अरे हाँ ना कुछ तो करिए, सुनिए कि नहीं सुनी? और राम जी हिरण के पीछे गए थे, वो सुना है? मारीच हिरण बन के आया, राम जी उसके पीछे धनुष बाण लेकर मारने गए। तो क्यों गए? क्या राम जी ये बात नहीं जानते थे कि माया का मृग नहीं होता? महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, असंभवम हेम मृगस्य जन्मा तथापि रामो लुलभो मृगाय। असंभव है कि इस भूमि पर स्वर्ण मृग जन्म ले ले, लेकिन उसके बावजूद भी राम जी उसके पीछे धनुष बाण लेके चले गए। तो बोले क्यों चले गए? बोले इसलिए चले गए कि जानकी जी की इच्छा है कि आप ये मुझे ला दीजिए। और अपनी पत्नी की इच्छा का कैसे पति को पालन करना चाहिए, कितना ध्यान रखना चाहिए, ये राम जी दिखाना चाह रहे हैं। यदि नहीं जाता हूं तो जानकी के मन में आएगा कि देखो मैंने कभी पहली बार तो जीवन में इनसे कुछ मांगा और इन्होंने मना कर दिया। वो ये भी जानते हैं कि मैं इस हिरण के पीछे चला गया, इस मृग के पीछे मैं गया तो हमारी दूरियां बढ़ जाएंगी, जानकी का हरण हो जाएगा। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि मैं नहीं गया तो दैहिक दूरियां तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन मन की दूरियां बढ़ जाएंगी। जानकी के मन में आ जाएगा कि अरे इन्होंने मेरी इच्छा नहीं रखी, मेरा मन नहीं रखा। इसलिए राम जी अपनी प्राण प्रिया जानकी की इच्छा का आदर करते हुए हिरण के पीछे चले गए। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि पति का पत्नी के प्रति क्या धर्म है। हमें ये सब धर्म रामचरितमानस सिखाता है। व्यावहारिक जीवन में रामचरितमानस से, राम कथा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गणेश प्रसाद जी, वो एक बुजुर्ग जो थे उनको रामायण पढ़ने का बड़ा अभ्यास था और रामचरितमानस जहां समय मिलता पढ़ते रहते थे। तो एक बार वो कहीं यात्रा करने जा रहे थे, उनके बैग में रामचरितमानस का गुटका रखा ही रहता था। अब वो अपना रामचरितमानस का गुटका लेके जा रहे थे तो रेलवे स्टेशन पर बैठे थे, ट्रेन के आने में समय था। तो उन्होंने सोचा कि ट्रेन आने में देरी है, तब तक क्यों ना रामचरितमानस निकाल के थोड़ा सा पढ़ लूं। तो वो रामचरितमानस का गुटका निकाले और थोड़ा पाठ करने लगे। तब तक वहां एक नव दंपत्ति आए जिनका कुछ दिन पहले ही विवाह हुआ होगा, कहीं घूमने जा रहे थे। तो वो दोनों पति पत्नी आए और इनको देखकर हंसने लगे। देखो जमाना कहां से कहां पहुंच गया और ये अभी भी वही रामायण पकड़े बैठे। ये लोग कब तक पढ़ेंगे, इसी को पढ़े जा रहे हैं, बार बार इसी को पढ़े जा रहे हैं, पता नहीं इसमें ऐसा क्या है, ये पढ़ते ही रहते हैं। ऐसा उन लोगों ने हंसी में कहा, उनकी हंसी करते हुए। और बुजुर्ग ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या कहें इनसे, ये क्या समझेंगे, इसमें क्या है। सुन के रह गए। थोड़ी देर बाद रेलगाड़ी आई। संयोग ये रहा कि जिस ट्रेन में बुजुर्गों को चढ़ना था उसी ट्रेन में उन दोनों पति पत्नी को भी चढ़ना था। बुजुर्ग चढ़ गए, वो युवक भी चढ़ गया, पर जल्दबाजी में भीड़ भाड़ ज्यादा थी तो उसकी पत्नी नहीं चढ़ पाई और ट्रेन आगे बढ़ गई। अब पत्नी छूट गई, वो युवक चढ़ गया था तो वो घबराए, परेशान हो, अरे कोई ट्रेन खींचो, जंजीर खींचो, ट्रेन रुकवाओ। जैसे तैसे ट्रेन रुकवाई। फिर उसने अपनी पत्नी को दौड़ कर गया, ले आया, बिठाया और सामने बैठे बुजुर्ग जो थे वो सब नाटक देख रहे थे। वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटा तू पूछ रहा था ना कि रामायण में क्या है। बोले तूने यदि रामायण पढ़ी होती तो आज तेरी पत्नी रेलवे स्टेशन पर नहीं छूटती। वो बोला कि इसमें रामायण से क्या लेना देना है। बोले रामायण से सब कुछ लेना देना है। रामायण पढ़ी होती तो तुझे पता होता कि राम जी जब केवट की नाव में चढ़े तो पहले राम जी नहीं चढ़े, पहले उन्होंने जानकी जी को चढ़ाया, बाद में राम जी चढ़े। तो यदि तूने पढ़ा होता तो पहले तू नहीं चढ़ता, पहले किसको चढ़ाता। पहले जानकी को चढ़ाया कि प्रिय चढ़ाई
चढ़े रघुराई प्रिय चढ़ाए, चढ़े रघुराई प्रिय चढ़ाई, चढ़े रघुराई। राम जी जब नाव में चढ़े तो पहले जानकी जी को बिठाया, बाद में खुद बैठे। तो तूने रामायण पढ़ी होती तो तू पहले ट्रेन में नहीं चढ़ता, पहले अपनी पत्नी को बिठाता, बाद में बैठता तो पीछे छूटती नहीं। इस बात का अर्थ ये है कि भैया जीवन की ऐसी कोई घटना नहीं, जैसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान रामायण में ना हो। सब समाधान है इसमें। महाभारत और रामायण में क्या अंतर है? बोले जहां दूसरे का अधिकार छीनने की भावना है वहां महाभारत होती है, और जहां अपना अधिकार भी दूसरे को देने की भावना होती है वहां रामायण होती है। अब हमें विचार करना है कि हमें अपने घर में क्या करवाना है। ये आदर्श रामायण से तो सीखेंगे। दूसरे का भी छीनना चाहते हैं हम, भाई का, भतीजे का, इसका उसका, हमारा सब हो जाए, लेकिन त्याग जब तक जीवन में नहीं आएगा, यदि हम छीनने की भावना रखेंगे तो जीवन में महाभारत बची रहेगी। लेकिन भैया बांटने का, चलो हमारा हिस्सा भी भाई को मिल जाए, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा भाई के पास ज्यादा चला जाए। अरे बार बार राम जी कह रहे हैं कि मेरा भैया भरत राजा बन जाएगा, हमें कितना अच्छा लगेगा। जब राम जी को पता चला कि मुझे युवराज बनाया जा रहा है, अब दशरथ जी राजगद्दी पे बिठाने वाले हैं, चक्रवर्ती नरेश का पद मिलने वाला है, और राम जी बड़े उदास हो गए। क्यों उदास हो गए? राम जी के मन में विचार आया कि हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, हम चारों भाइयों का नामकरण एक साथ हुआ, जनेऊ संस्कार यज्ञोपवीत एक साथ हुआ, और तो और चारों भैयाओं के विवाह भी साथ में हुए। लेकिन देखो ये कैसी विधि है कि सबको छोड़ के मुझे राजा बनाया जा रहा है, तो अकेला मैं राजा बन रहा हूं, मेरे भाई रह जाएंगे। तो राम जी के मन में ये भाव है। आज हम लोगों की स्थिति क्या है? हमें मिल जाए तो हम सोचते हैं हाँ हमें ही सब कुछ मिल जाए, लेकिन राम जी कह रहे हैं मुझे नहीं, मेरे भैया भरत को राजा बना दिया जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जब उन्हें पता चला कि भरत को राजगद्दी मांगी गई है, भरत राजगद्दी पर बैठेंगे, तो राम जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। अब तो मैं सम्राट का बड़ा भाई कहलाऊंगा, अब तो मेरा भैया भरत राजा बनेगा। लेकिन जब भरत जी को पता चला कि मेरे लिए राजगद्दी दी जा रही है, तो भरत जी व्याकुल होकर रोने लगे। नहीं नहीं, मैं राजगद्दी स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? बोले ये सब राज्य तो राम जी का है। राम जी कह रहे हैं भरत को राजा बनाओ, और भरत जी कह रहे हैं राम जी को राजा बनाओ। तो जहां एक दूसरे को देने की भावना है वो रामायण है। रामायण की बड़ी अद्भुत विलक्षण कथाएं है, इसमें त्याग की बात है। रामायण की जो कथा है वह हमें त्याग और समर्पण सिखाती है। रामायण का एक एक पात्र जो है वो त्याग की मूर्ति है। आगे हम लोग सुनेंगे, अभी रामचरितमानस में हम प्रवेश करेंगे तो बंधन प्रकरण में हम सुनेंगे कि कैसे कैसे त्याग सबने किया है।